हेलो दोस्तों, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर के दोस्तों। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तमाम जानकारी घर बैठे देता रहूँ। आप मेरे चैनल पे भरोसे के साथ आएँ तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को पूरा देखे करें, ताकि आपको कोई ना कोई जानकारी आपको हर वीडियो में मैं देता रहता हूँ। आप मेरे अपने हैं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। आपका भरोसा मेरे लिए देखिए बहुत ही संवेदनशील है। आपने जो भरोसा करके मेरे चैनल पर आने की जो कोशिश की है, तो देखिए मैं आपको पूर्ण प्रयास करूंगा कि आप किसी भी तरीके का सवाल, कमेंट, जो भी आपके अंदर डाउट हो घर से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और देखिए, आपको हो सकता है कि आपको 1-2 घंटे या 24 घंटे का वेट करना पड़े, लेकिन मैं आपके कमेंट सेक्शन का ज़रूर आपको जवाब दूंगा। तो आइए आज करते हैं शुरू। देखिए, आप देख रहे होंगे हमारा जो काम है वो कुर्सी लेवल आ चुका है। पीछे आप जो देख रहे होंगे टाइबिंग है वो देखिए पड़ चुका है, शानदार तरीके से पड़ा है, 1 नंबर का टाइबिंग डाला है। अब आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको करना क्या चाहिए। यहाँ पर कुछ मिस्त्री लोग हैं वो ये गलती कर देते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज अ मिस्त्री मेरी वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। देखिए, कॉलम जब खड़ा करते हैं हम, तो कॉलम को खड़ा करते हैं यूँ, इस तरीके से हमारा सीधा रहे। आगे चल कर के हमें किसी स्थिति में जाकर के कॉलम को बेंड ना करना पड़े। बेंड करने का मतलब है कॉलम को हमें डाई मार के अंदर ना ले जाना पड़े। देखिए, अगर आप कॉलम को खड़ा कर देते हैं, आप कॉलम को ठीक से खड़ा नहीं करेंगे, तो देखिए कॉलम क्या है, आपको कल जा कर के वो आउट एरिया में हो जाएगा। और आउट एरिया में हो जाएगा तो देखिए आप क्या करेंगे, उसमें अगर 16 का कॉलम है या 20 का कॉलम है तो उसमें डाई मार मार के आप उसे सीधा करेंगे। तो देखिए आप उसमें गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप मान लीजिए आपकी उंगली सीधी है और आपने यहाँ से तोड़ के इस तरीके से घुमा दी यूँ, तो देखिए वो क्या है, वो लोड नहीं लेगी। लोड लेगी तो उतनी मजबूताई नहीं देगी जितनी मजबूताई के लिए हमने वो खड़ी की थी। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, इस तरीके का आपको बेंड नहीं माननी चाहिए। देखिए, ये हमारा कॉलम है। हालाँकि ये कॉलम हमारा बिल्कुल शानदार है, किसी तरीके की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक उदाहरण के तौर पर आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा मजबूती के साथ खड़ा है। और आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये छोटे-छोटे 2 कॉलम हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे एक कॉलम ये है और देखिए एक कॉलम ये है। तो दोस्तों देखो, मैं बताऊँ, ये 2 कॉलम है, 2 सॉरी, ये 2 कॉलम नहीं है। आपको 2 कॉलम देखने में लग रहे होंगे, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम। देखिए ये क्या है, ये हमारा बड़ा कॉलम है। आप देख होंगे हमारी जो बुलंद होती है वो देखिए क्या होता है, 1, 2। तो अभी हमारा जो कॉलम है दोस्तों वो हमारा 15 में खड़ा है। ये 15 मतलब 15 इंची की हमारी जो है वो रिंग है। और ये भर के हमारा जो कॉलम है देखिए वो 18 का हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें जो अब मैं आपको बता रहा था डाई का मतलब क्या होता है। देखिए, आप हमारी जो रंगत देख रहे होंगे, ये वाली ईंट की, ये वाली ईंट है और देखिए ये वाली ईंट है, इस तरीके से। देखिए, अब जो हमारी ईंट आ रही है, अब इसमें क्या करना है हमको। हमारा जो कॉलम है देखिए ऐसे इस तरीके से हम इसे कवरिंग करेंगे कि हमारा जो कॉलम है ना वो इस दीवार से हमारा इधर ना आए और अंदर के पोर्शन से हमारा बाहर ना जाए, ताकि आपको आपको जो स्टार्टर बनाएंगे, जब आप कॉलम का बेस बनाएंगे ना, जब कॉलम को आप खड़ा करने के लिए जब आप यहाँ पर स्टार्टर बनाएंगे, अगर आप एज अ मिस्त्री मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे। और देखिए, अगर आप बेस बनाते हैं तो आपको डाई ना मारनी पड़े। अब मान लीजिए आपका कॉलम ये निकल के इधर आ गया। अब देखिए, अगर आपका कॉलम इधर आ जाता तो आप क्या करेंगे, इसमें डाई लगाएंगे। चाबी जो सरिया होती है, जो सरिया के मोड़ने वाली जो डाई होती है, देखिए आप इसे तोड़ेंगे इस तरीके से, इस तरीके से इन सरियाओं को अंदर दबाएंगे, उन सरियाओं को अंदर दबाएंगे, तो जो देखिए हमारी सीधी लेंथ है ना, जो हमारी सीधी लेंथ है देखिए वो सीधी ना रह करके इस तरीके से मुड़ जाएगी। अब देखिए ये उंगली अगर सीधी है तो देखिए अलग बात है, और इस तरीके से मुड़ जाएगी तो देखिए अलग बात है, तो इसकी जो मजबूताई है ना वो कम हो जाएगी। तो देखिए, आप जब टाई बीम डालें या आप जब ब्रिक वॉल उठा के लेके आएँ, तो देखिए जब अपने जो कॉलम को है अच्छी तरीके से सेटल करके 2 बल्ली लगा करके रोके रखें, ताकि आपका जो कॉलम है वो इधर उधर कवर को छोड़ करके भागे ना। अगर आपका जो कॉलम है कवर को छोड़ के नहीं भागेगा तो देखिए आने वाले समय में आपको किसी तरीके की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम ये कॉलम देखिए हमारी जब चुनाई होके आती है नीचे बुनियाद से, आप देख रहे होंगे, तो हम ये कॉलम इस तरीके से प्लेट या फर्मे जो होते हैं उन्हें लगा करके भर लेते हैं। अगर आप फर्मे को पहले लगा लेते हैं, लेआउट ज़मीन में ही कर लेते हैं, ज़मीन में लेआउट करके कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्लंथ भी में देखिए वहाँ तक कॉलम को भर लेते हैं। अगर वहाँ तक कॉलम को भर लेते हैं तो बहुत ही शानदार हो जाता है, क्योंकि फिर आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। आपको बाद में देखिए ये वाले कॉलम जो हैं, जैसे बाद में हमने ये चुनाई कर ली, उसके बाद में ये कॉलम भर लिए, तो देखिए इस तरीके से आपको नहीं भरने पड़ेंगे। फिर क्या है, आप जैसे प्लंथ बीम के ऊपर कॉलम भरते हैं उसी तरीके से आप नीचे से भर देंगे, तो फिर आपकी क्या है जो ब्रिक वॉल है देखिए वो आपको जोड़ने को रह जाएंगी, और वो उसमें कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। और हालांकि दिक्कत इसमें भी नहीं होती है, लेकिन आपको खास करके जो कॉलम की देखिए ये कवरिंग है वो ध्यान रखनी है। अगर इसे आप ध्यान रखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे।
और इस तरीके से देखिए कहीं भी नहीं होना चाहिए, इसमें डाई लगने की स्थिति आप पैदा ना होने दें। आप एज अ मिस्त्री अगर वर्क कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ही विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। अगर कॉलम टूटता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने उस वर्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, उस पर ध्यान नहीं दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी। देखिए लेबर का काम होता है आपके हेल्प करना, और आप अगर अपने काम को जिम्मेदारी के साथ नहीं करते हैं तो इसमें देखिए लेबर की गलती नहीं आपकी मानी जाएगी, ना कि ठेकेदार की, ना मालिक की। ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मिस्त्री की होती है, और अपना काम है बहुत ही खूबसूरती के साथ करें, तब आपके आने वाले समय में आपकी ग्रोथ होगी। देखिए धीरे धीरे से जो काम करे वही तो आगे नाम करे। दोस्तों ये दोहा मैंने बहुत सी जगह पढ़ा है कि धीरे धीरे काम करे वही आगे से नाम करे, और जो बिल्कुल ना अपने काम पे ध्यान करे वो खुद को बदनाम करे। तो दोस्तों देखिए आप बिल्कुल ऐसी स्थिति कभी पैदा ना होने दें। ये अभी जो खड़ा है बहुत ही शानदार तरीके से खड़ा है, और ये नहीं दोस्तों, सारे कॉलम हमारे जो बहुत ही शानदार तरीके से खड़े हैं इस प्लॉट में। मैंने आने वाली स्थिति बताई है, जैसे कुछ प्लॉट्स पे मैंने देखा है, मैंने बहुत सी जगह काम किया है, तो मैं वहाँ के मिस्त्रियों का एज अ वर्क देखता हूँ। तो मैं देखिए आपकी गलती नहीं निकाल रहा हूँ, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। अगर आपने जो कॉलम खड़ा किया हमने मजबूती के लिए खड़ा किया है, ताकि हमारी जो कॉलम की मजबूती बनी रहे। अगर हम इस कॉलम को तोड़ देते हैं डाई मार के, तो हमारे कॉलम की मजबूती नहीं रहेगी। तो दोस्तों चैनल को पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके जाएँ। और देखिए कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, आप घर से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए कमेंट सारी जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।